हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर। ठीक है, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो या तो फिर कनकेव मिरर हो, तो हम लोग देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, यानी कि यदि बिंब मेरा कहीं पे भी रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, यानी कि यदि इमेज जो हमारा बन रहा है उसका कहाँ पे बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, यानी कि वास्तविक बन रहा है या तो फिर आभासी बन रहा है। ये तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सारा रूल्स सीख गए, यानी कि सारा नियम सीख गए। अब हम लोग सीखते हैं कि कनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट यदि कहीं पे भी रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, यानी कि बिंब यदि कहीं रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, यानी कि जब बिंब ध्रुव और फोकस के बीच रखा हुआ है। तो ये क्या है, मेरा ये फोकस है और ये पोल है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस और पोल के बीच में, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए ये हाइट है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, यानी कि बिंब का। तो हम लोग अभी 4 नियम पढ़े हैं, 4 रूल्स पढ़े हैं। उस 4 रूल्स में से किसी भी 2 रूल्स को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 रूल्स चाहिए आपको। ठीक है, यानी कि क्या चाहिए, 2 रे चाहिए हम लोगों को। 2 रे के लिए मिनिमम 2 रूल हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो पहला हम लोग रूल क्या लगाते हैं, पहला नियम क्या लगाते हैं कि यहां से देख रहे हैं कोई एक हम लोग मान लेते हैं कि पैरेलल रे जा रहा है। ठीक है, ये पैरेलल रे है, किसके पैरेलल है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि मुख्य अक्ष के पैरेलल है। यदि वो पैरेलल है तो क्या कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। वेरी गुड, तो हम लोग इसको क्या करा दिए, फोकस से पास करा दिए। ठीक है, ये हमारा फोकस है, फोकस से पास हो गया। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा कोई नियम ले लेते हैं। यहाँ पे सी है, अब सी से हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि वक्रता केंद्र से पास हो रहा है। तो वक्रता केंद्र से पास हो रहा है तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यदि वक्रता केंद्र से पास हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेरा ऐसे पास होगा। वक्रता केंद्र से पास हो रहा है तो ऐसे पास होगा। और हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जब भी पास होगा रेखा, तो वो जो रिफ्लेक्ट करने के बाद, यानी कि परावर्तन होने के बाद क्या होगा, उसी से वापस चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या होगा, ये देख लिए आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि परावर्तन किरण है, वो मेरा क्या हो रहा है, फैल रहा है, यानी कि आगे जाके कहीं नहीं मिलने वाला है। तो जब आगे जाके कहीं नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग पीछे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पीछे हम लोग जैसे मिलाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे आके हमारा मिल गया। तो यहाँ पे जहां पे मिलता है वहीं से हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग प्रतिबिंब मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बना, यानी कि दर्पण के पीछे। तो जब भी हम इससे हम लोगों को क्या पता चला कि जब भी हमारा बिंब, यानी कि वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा पोल एंड फोकस के बीच में हो, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में हो, तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि इमेज बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, सीधा बन रहा है। और रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, तो वर्चुअल बन रहा है, यानी कि आभासी बन रहा है। ठीक है, ये सब चीज क्लियर है। और जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है, क्या है, इमेज का जो साइज है, यानी कि प्रतिबिंब का जो साइज है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सारा कुछ दिया हुआ है, यानी कि जो मेरा इमेज बना, प्रतिबिंब बना, वो क्या बना, दर्पण के पीछे, यानी कि बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना। दूसरा क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि क्या बना, वर्चुअल बना और सीधा बना। इरेक्ट यानी कि सीधा। ठीक है, यानी कि आभासी और सीधा बना है। ठीक है, ये हमारा वर्चुअल है। जब डॉटेड लाइन से कोई भी इमेज बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल, यानी कि आभासी। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इतना ही बड़ा था और जो इमेज बना वो मेरा इतना बड़ा बना, यानी कि बड़ा बना है। तो ये सारा इसका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। तो हम लोग देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को बस 2 रूल पता था, 2 नियम पता था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए कि जब मेरा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में होगा, तो हमारा इमेज यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो मिनिमम 2 रूल्स चाहिए हम लोगों को किसी भी इमेज को फाइंड आउट करने के लिए कि कहाँ पे बनेगा। ठीक है, यदि चलिए हम लोग नेक्स्ट केस देख लेते हैं कि
अब हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है, फोकस में रखा हुआ है, यानी कि बीम हमारा कहाँ रखा हुआ है, फोकस में रखा हुआ है। तो जब हमारा बीम फोकस में रखा हुआ है तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारा इमेज जो है या प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों को 4 केस पढ़ चुके हैं, यानी कि 4 रूल पढ़ चुके हैं। 4 रूल में से कोई भी 2 रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला रूल हम लोग क्या अप्लाई करते हैं कि पैरेलल लाइन जा रहा है, यानी कि समानांतर, यानी कि ये जो पोल है हमारा, इस पोल से ये जो हमारा मुख्य अक्ष है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल कोई रे जा रहा है। ठीक है, उसके पैरेलल कोई रे जाता है तो वो कहाँ से वापस आता है, फोकस से होते हुए वापस आता है। तो फोकस से होते हुए इसको क्या करवा दिए हम लोग, वापस करवा दिए। ठीक है, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। और दूसरा केस हम लोग क्या ले लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं कि इस पोल से जब भी कोई रे मेरा इस पोल से पास करेगा तो क्या होगा, इसके क्या होगा, इससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट करता है, यानी कि जहाँ पे मिलता है, यानी कि परावर्तित किरण जहाँ पे हमारा मिलता है वहां पे हमारा इमेज बनता है, यानी कि प्रतिबिंब वहां पे बनता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों जो रे है या दोनों किरण है वो क्या हो रहा है, पैरेलल जा रहा है, यानी कि ये कहीं पे जाके मीट नहीं करेगा। तो हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारा अनंत पे जाके मीट करेगा, यानी कि इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा ये। ठीक है, तो जब ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा तो क्या होगा, इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा। और ये वाला लाइन, ये इस लाइन को यदि हम लोग सेंट्रल लाइन मानते हैं तो ये क्या करेगा, इसको सीधा मानते हैं तो ये क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी कि जो हमारा इमेज यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से बहुत ही ज्यादा बड़ा बन रहा है। ठीक है, ये समझ गए। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ बन रहा है। सबसे पहला बात एट इन्फिनिटी पे बन रहा है, यानी कि अनंत पर। दूसरा क्या बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि रियल यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि परावर्तित किरण जो है वो रियल में जाके मीट कर रहा है, एक्चुअली में मीट कर रहा है, तो वो क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और उल्टा है, यानी कि सेंट्रल लाइन को ये मेरा सेंट्रल लाइन है और ये बीम हमारा जो है वो सीधा है, तो वो क्या बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। और हाईली मैग्नीफाइड यानी कि अत्यधिक बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा बन रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीम का साइज यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज मात्र इतना सा है, इतना छोटा सा है। तो हमारा जो इन्फिनिटी पे बनेगा वो क्या बनेगा, इससे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा। तो हम लोग क्या मान सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। तो ये इस तरीके से हम लोग, यदि ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हुआ है तो दो हम लोग रूल अप्लाई करके हम लोग उसको फाइंड आउट कर लिए कि हमारा इमेज जो है वो कैसा बनेगा और कहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जब बिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र मेरा सी है और फोकस क्या है, एफ है, इस दोनों के बीच में यदि मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यानी कि बिंब रखा हुआ है तो हमारा क्या है, इमेज कहाँ बनेगा यानी कि बिंब कहाँ बनेगा उसको फाइंड आउट करना है। तो किसी तरीके से हम लोगों के पास 4 नियम है, किसी 2 रूल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला रूल क्या अप्लाई करते हैं कि मेरा पैरेलल जा रहा है, ये जो मेरा मुख्य अक्ष है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जा रहा है, उसके पैरेलल गया तो वो कहाँ से पास करेगा, आप लोगों को पता है, फोकस से पास करेगा। तो हम लोग उसको क्या करा दिए, फोकस से पास करवा दिए। ठीक है, यानी कि ये फोकस से पास हो गया। ठीक है, पहला केस आ गया। दूसरा हम लोग क्या ले लेते हैं कि यदि मेरा फोकस से पास होगा, यानी कि ये मेरा यदि फोकस से पास होगा, यदि ये मेरा फोकस से पास हो रहा है यानी कि इंसिडेंट ये फोकस से कर रहा है, तो वो क्या होगा, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तित किरण। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मीट कर रहा है, यानी कि ये जो मेरा इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो इस जगह पे बन रहा है। ठीक है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है। तो हम लोग देखिए 2 रूल को अप्लाई किए और हम लोग क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए कि हमारा जो इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है। तो क्या बन रहा है, सी के बियॉन्ड बन रहा है, और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, रियल भी बन रहा है। ठीक है, और क्या बन रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। 4 रूल यदि आपको याद है तो आप लोग बहुत ही आसानी से उसके जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रखा हुआ है और उसका इमेज कैसे बनेगा और कहाँ पे बनेगा, आप लोग बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं
कि जो मेरा इमेज बन रहा है यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि रियल क्या है, रियल है क्योंकि जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है मेरा, ये क्या है, मेरा परावर्तित किरण है, जहां पे दो परावर्तित किरण मिलता है वहीं पे हमारा बिंब प्रतिबिंब बनता है यानी कि इमेज बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड है वो एक्चुअली में मीट कर रहा है, तो क्या बनेगा, रियल बनेगा। और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, ये सेंटर लाइन है तो इसके उल्टा बन रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कितना छोटा था और जो हमारा प्रतिबिंब बना यानी कि इमेज बना वो कितना बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, ठीक है। तो ये 3 केस हो गया आपका बहुत ही। तो अब हम लोग अगला केस देखते हैं। फोर्थ केस है हमारे पास कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कहाँ बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हमारे पास बिंब है यानी कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कहाँ पे बनता है हम लोग, और हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को 2 रे चाहिए यानी कि 2 रूल्स का जरूरत है। तो 2 रूल्स में क्या अप्लाई करते हैं, सबसे पहले अप्लाई करते हैं कि जब कोई रे मान लेते हैं कि इसके पैरेलल जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे मेरा कहाँ से जाएगा, उसके फोकस से जाएगा, तो फोकस से जाएगा तो फोकस से चला गया, ठीक है। पहला रूल हो गया, यानी कि ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा रूल्स भी हम लोगों को चाहिए, इसको बढ़ा देते हैं, दूसरा रूल्स भी हम लोगों को चाहिए। तो दूसरा रूल्स हम लोग देख लेते हैं कि जब मेरा कोई भी रे यानी कि जो कोई भी किरण यदि फोकस से होके गुजर रहा है, यानी कि कहां से, फोकस से होके गुजर रहा है, ठीक है, तो कहां पे जाके क्या होगा, फोकस से जब भी मेरा कोई भी चीज गुजरेगा तो उसका जो आपतित किरण होगा या रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या जाएगा, इस लाइन के यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये पैरेलल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये पैरेलल जाएगा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड यानी कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो जहां पे हम लोग जानते हैं कि जहां पे परावर्तित किरण यानी कि जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मिलता है वहीं पे मेरा इमेज बनता है। देखिए यहाँ पे मिला तो यहाँ पे मेरा इमेज बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका इमेज बन गया। तो इमेज हमारा कहाँ पे बना, यानी कि बिंब कहाँ पे बना, वहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, वक्रता केंद्र पर ही, ठीक है। और क्या बना, लगभग आप लोग देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट सेम साइज का बना है, ठीक है। और क्या बना है, उल्टा भी बना है हम लोगों का, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज क्या बना है, उल्टा बना है, ठीक है। तो हम लोग इसका देख लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो हमारा इमेज बना है, बिंब बना है, वो कहां पे है, वक्रता केंद्र पर ही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। दूसरा क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा। देखिए वास्तविक बना है, मैंने पहले भी बोला था कि रियल का मतलब होता है जब रिफ्लेक्टेड रे और परावर्तित किरण जब मिलती है रियल में तो उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। तो यहाँ पे रियल में मेरे मीट कर रही है रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हो जाएगा रियल। और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यानी कि देखिए ये ऑब्जेक्ट मेरा सीधा है तो ये क्या आ गया, उल्टा हो गया। चलिए, और तीसरा क्या है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि समान साइज, यानी कि देखिए ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, यानी कि बिंब का साइज और प्रतिबिंब का साइज अप्रोक्सीमेट मेरा क्या है, यहाँ पे इक्वल है। तो ये हमारा 4th केस कंप्लीट हो गया है, ओके। अब हम लोग 5th केस देख लेते हैं। तो 5th केस में क्या देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हमारा जो वस्तु है वक्रता केंद्र से परे हो, यानी कि ये हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जब मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि हमारा जो वस्तु है यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग कोई भी दो रूल ले लेते हैं। तो पहला रूल क्या लेते हैं कि जब मेरा रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि ये मुख्य अक्ष के पैरेलल होगा, तो वो कहां से पास करेगा, तो वो पास करेगा, आपको पता है, फोकस से पास करेगा, तो फोकस से पास कर गया, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या रूल ले लेते हैं कि यदि मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पास करेगा तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी चीज पास करेगा तो उसी से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है। हम लोग पहला रूल क्या लिए कि यदि मेरा आपतित किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर है तो वो फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से गुजर गया। दूसरा क्या है, यदि मेरा आपतित किरण ये वक्रता केंद्र से गुजरेगा तो वो वक्रता केंद्र से जा रहा है तो परावर्तित किरण भी क्या करेगा, वो वक्रता केंद्र से ही पास करेगा, तो ये हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे और ये भी मेरा रिफ्लेक्टेड रे, तो कहाँ पे मेरा मीट हुआ, यहाँ पे। तो यहाँ पे मीट हुआ तो आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे बना है मेरा, ये यहाँ पे बना, यानी कि C और F के कहीं ना कहीं बीच में बना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट हो गया कि जो मेरा इमेज बना है यानी कि बिंब बना है वो C और F के बीच में बना है, और वस्तु से छोटा बना है, और उल्टा भी बना है, और क्या बना है, रियल भी बना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, सी एंड एफ के बीच में, रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक है और उल्टा है। देखिए ये सीधा है तो ये उल्टा हो गया, यानी कि वास्तविक भी है क्योंकि ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण जो है वो एक्चुअली में मीट कर रहा है, रियल में मीट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और मेरा इमेज इतना छोटा सा है, यानी कि बिंब मेरा इतना बड़ा है और प्रतिबिंब मेरा इतना छोटा सा है। तो हम लोग ये तीन चीज हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब छठे केस में हम लोग क्या देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है यानी कि अनंत पे रखा हुआ है, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि पहला कहाँ पे है, अनंत पे रखा हुआ है, तो कहीं पे रखा हुआ है तो पहला हम लोग क्या ले लेते हैं कि वो मान लीजिए कि वो यहां से पास कर रहा है, पोल से पास कर रहा है। ठीक है, पोल से पास कर रहा है तो कहां जाएगा, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा, तो वो ऐसे चला गया, यहाँ पे I इक्वल टू आर बन गया। ठीक है, यहाँ पे I इक्वल टू आर बन गया। दूसरा केस हम लोग क्या ले लेते हैं, दूसरा केस ले लेते हैं कि अनंत से मेरा कोई भी लाइट आ रहा है। ठीक है, अनंत से लाइट आ रहा है तो मान के चलते हैं कि वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अनंत से लाइट आ रहा है तो क्या है, वो पैरेलल होगा। ठीक है, तो वो कहां से पास करेगा, तो वो फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा, तो वो मेरा फोकस से पास करेगा। ठीक है, फोकस से पास करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा इमेज है वो एकदम कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, वो फोकस पे बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये इमेज जो है हमारा वो फोकस के सामने में ही बनता है। ठीक है, इस केस में कहाँ पे बनता है, मेरा फोकस के नजदीक में बनता है। तो वो जितना बड़ा होगा, जितना आप लोग अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, तो ये इमेज जो है आपका कहीं ना कहीं एकदम फोकस के सामने में ही बनता है। ठीक है, एट द फोकस वो क्या बनेगा, रियल बनेगा, क्योंकि ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि परावर्तित किरण क्या है, वो क्या कर रहा है, मेरा एक्चुअल में रियल में मीट कर रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जो इन्फिनिटी में रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। तो और जो इमेज बन रहा है मेरा वो क्या बन रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। तो ये हमारा 6 केस है। 6 केस में आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ और इमेज कहाँ पे बन रहा है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि आपको ये 4 केस आप लोगों को पता है, 4 रूल्स पता है, तो आप लोग ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ हो, आप लोग उसका इमेज बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और वो उसका प्रॉपर्टीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उल्टा है, सीधा है, रियल है, इन्वर्टेड है, कहाँ पे बन रहा है, बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो अब आप लोग, मैं कनकेव मिरर का बता दिया हूं, यानी कि अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। यदि नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को उत्तल दर्पण का यानी कि कन्वेक्स मिरर का आप लोगों को खुद से ट्राई करना है कि ये सारा केस ले लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग बना के देखिए कि यदि मेरा बिंब रखा हो यानी कि वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो उसका इमेज यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो ये जो हमारा इमेज बन रहा है उसका आप लोग खुद से फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़े कनकेव मिरर के लिए इमेज का फॉर्मेशन, यदि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, यानी कि अवतल दर्पण में यदि बिंब कहीं पे भी रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे एक लिस्ट है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कन्वेक्स मिरर के लिए भी यानी कि उत्तल दर्पण के लिए भी दे दिया है, आप लोग उसको ट्राई कीजिए और आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप लोग यहाँ से टैली कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चिन्ह परिपाट यानी कि साइन कन्वेंशन मिरर के लिए, कि साइन कन्वेंशन क्या लेना है, यदि मेरा कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो प्लस लेना है, माइनस लेना है। तो ये सारी चीज़ के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद मिरर फार्मूला भी देख लेंगे उसी के साथ साथ, यानी कि मिरर सूत्र भी देख लेंगे, दर्पण सूत्र। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुँचता रहे।